बुलाने जा रही हूँ कौम के, इस मिट्टी के, इस वतन के उस बेटे को कि जिसने सबसे पहले उन दहशतगर्दों को इंगेज किया, उनका मुकाबला किया। क्या हुआ पूरी कहानी उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। नायब सूबेदार शौकत हयात साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर सलाम पेश करते हैं, सैल्यूट पेश करते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपको। आप जैसे ये तमाम बहादुर जवान जब तक फील्ड पर मौजूद हैं, जब तक बॉर्डर पर मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अपने घरों में बड़े सुकून से, बड़े आराम से सोते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या हुआ था वो 6 सितंबर की सुबह 5 बजे का गालिबन वक्त था, क्या हुआ था उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नायब सूबेदार शौकत हयात चतराल स्काउट 146 हूँ। 6 सितंबर 2023 तो के उसमें सुबह के 5 बजे के करीब हम अपने हस्ब मामूल अपने ड्यूटी पे अलर्ट थे, तो अचानक बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान की तरफ से आई हुए दहशतगर्दों का हमारे पोस्ट के ऊपर अटैक कर दिया। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बड़ी बहादुरी के साथ उन दहशतगर्दों को 10 से 12 घंटे तक उनके साथ मुकाबला किया और उनके 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया और साथ ही हमने कई ज़ख्मी कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने जाते हुए अपने लाश लेके भी नहीं जा सका। तो इसके बाद हमले के दौरान हमारे जो 4 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत नसीब करे। बेशक बेशक। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके ऑफिसर्स से भी मैं सुन रही थी और मुझे बता रहे थे कि आपने उनके स्नाइपर्स को पीछे से जाके इंगेज किया। ये सीन इस तरह हुआ था, मैं उस पोस्ट पे थे जब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर लिया, तो मैंने हमारे पोस्ट के उस तरह आने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने देख लिया कि मैं क्या करूं अभी। तो इनका स्नाइपर थे, मैंने कोई अपना एंगल चेंज किया। लोकेशन चेंज करने के बाद मैंने जब अपने LMGs लेके उधर पहुंच के वो लोकेशन में पहुंच के जब मैंने उनके ऊपर फायर गिरा दिया, मैंने हिट कर लिया उस स्नाइपर वाले को और दूसरे को भी मैंने हिट कर दिया। तो इसके बाद जो है ना उसका तीसरा जो स्नाइपर वाला वो खुद बहुत ऑटोमेटिकली भागना शुरू कर दिया। उसके बाद उनका जो वो हौसले थे वो सारे पसपे हो गए हैं और वापस चले गए हैं। आप इस कौम के बेटे हैं और आपने जो कुछ किया और आपके साथियों ने जो कुछ किया वो इस मिट्टी की, इस वतन की हिफाजत के लिए किया और इंशाअल्लाह एतमाद है, हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी सेहत दे। जब तक आप लोग हैं इस मिट्टी की हिफाजत करते रहेंगे, यूं ही करते रहेंगे। ज़रा मुझे ये बताइए कि आपके घर में जब पता चला होगा परेशान हुए होंगे, राब्ता हुआ, क्या बात हुई, ज़रा ये बताएं। बिल्कुल ऐसा हुआ था, जब घर बात मैं उस टाइम बात नहीं कर रहा था तो कोई मीडिया की वजह से तकरीबन घर वो बात पहुंची थी, तो घर से मुझे कॉल आई तो मुझे बताना नहीं कि आप किधर हैं। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक इधर ही हूँ, तो मैं आप लोगों का फ़ख्र हूँ, मैं ये लड़ रहा हूँ, आप लोग परेशान नहीं होना है। जब तक हम इधर हैं आप सुकून से सो सकते हैं, चीन सकते हैं, कोई मायूसी नहीं होगा आप लोगों को। जब तक हम हैं बस पूरी पाकिस्तान है। शादीशुदा हैं आप? बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरा। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त जहन में क्या चल रहा था? फैमिली आ रही थी, बच्चे आ रहे थे, ये सिर्फ वतन का दिफा, वतन की हिफाजत थी? मैं सबसे पहले अपना अल्लाह ताला को मैंने बताया था, या अल्लाह ताला जब मैं जा रहा हूँ तो मैं इस मकसद के लिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ करके जब मेरी शहादत का नसीब मुझे हो तो मेरे कोई परवाह ही नहीं है। मैं कुछ करके अपने कौम और मेरे मुल्क के लिए कुछ करके मैं शहीद हो जाऊं तब उसमें मेरा फ़ख्र है। अगर इस तरह नहीं है कि दुश्मन के एक गोली से मैं मर जाऊं फिर मैं क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँ। इसी तरह मैंने अल्लाह ताला को इसी तरह हाजिर नाजिर जानकर और उसको बता के मैंने निकला था। जब आप लोगों को सुनते हैं ना तो एहसास होता है कि जो जवान है हमारे वो तो शहादत चाहते हैं, वो कहते हैं कि जब दुश्मन की गोली से हमें मर जाएं इस मुल्क के लिए, शहीद हो जाएं तो इससे बड़ा फ़ख्र हमारा क्या होगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर के शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन। तो ये जो सारे हमारे जांबाज खड़े होते हैं यही सोच के, जब ये रोज़ाना अपनी फील्ड पे आते हैं तो यही सोच कर आते हैं कि आज हैं या नहीं हैं। और फिर वो वक्त के जब एक ऐसा प्रोपेगेंडा हो फोर्सेस के लिए, फोर्सेस के लोगों के लिए, जब उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें की जाएं, जब उनकी छावनियों को या उनके शहदा को, उनके क्या हमारे शहदा को जब उनकी बेहुरमती की जाए, उनकी बेअदबी की जाए,
یا ان کے لیے ایسی بات کی جائے جو کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہوتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ وہ جوان جو فیلڈ پر کھڑے ہوتے ہیں میری اور آپ کی حفاظت کے لیے، جب ان تک یہ باتیں پہنچتی ہوں گی تو وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ جو 6 ستمبر کی ایپیسوڈ ہوئی تھی، اس پہاڑ کے پیچھے یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! تو ناظرین، آج آپ کو چترال میں، کیلاش میں یہاں پر لانے کا مقصد، یہاں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ یہ جتنا بھی کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ پاکستان کا چپا چپا، پاکستان کا کونا کونا الحمدللہ محفوظ ہے، الحمدللہ آزاد ہے، اور پاکستان کی حفاظت کرنے والے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دشمن کو کیسے پسپا کرنا ہے، دشمن کو کیسے روکنا ہے۔ یقیناً آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنی فورسز کے اوپر بھروسہ کیجئے، اپنی آرمی کے اوپر بھروسہ کیجئے، اور وہ تمام لوگ جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو شٹ اپ کال دیجئے، شٹ اپ کال دینے کی عادت ڈالیے، اور ان کو یہ مناظر دکھائیے کہ الحمدللہ پاکستان سیف ہے، سیکیور ہے، پاکستان کا کونا کونا، پاکستان کا چپا چپا آزاد ہے۔ انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔